हाय हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिले तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो फ़िलहाल का सीन ऐसा ही कुछ है। आपने मेरे सेकंड लास्ट ब्लॉग में देखा होगा ना, मैं डोर आया हुआ था गोपाल दा के पास और उनका लैपी लेके गया था, बट वो काम मेरे से हुआ नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस गोपाल दा के वहाँ। तो आज वो काम हम करेंगे दोनों भाई मिलजुल कर। होता है या नहीं पता नहीं, देखते हैं। बाकी अब आजकल ऐसा कुछ सीन हो जा रहा है ना, सुबह तो बढ़िया सी धूप आ जा रही है, मगर शाम होते होते एक बार बारिश भी ज़रूर आ रही है। मगर मौसम देखिए बहुत ही बढ़िया हो गया है, खुला खुला सा। तो वहाँ पे ना कोई दादा अपने घर के छत में प्लास्टिक डालने का काम कर रहे हैं। और वो प्लास्टिक क्यों डाल रहे हैं पता है? क्योंकि बरसात के दिनों में ना जो ये पत्थर वाले मकान होते हैं, सारे नहीं, कोई कोई ज़्यादा बारिश होने की वजह से टपकने शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी के बचाव के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ मैं पहुँच गया हूँ गोपालदा लोगों के घर में। ओहो आले बढ़ा ला जगो। और यहाँ देखो ये गोपालदा ने सारे गेहूँ आज धूप में डाले हुए हैं सुखाने के लिए। और ताई जी का वहाँ पे अपना काम चल रहा है। अब चलते हैं गोपालदा के रूम की ओर। और ये है ताऊ जी गोपालदा के पापा। जब जाओ बहुत यहाँ तक है। तो यहाँ से देखो डोर गांव का व्यू बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, यहाँ नीचे से लेके सामने यहाँ ऊपर तक। और हमारे गोपालदा का रूम है इधर। अब हम अपना काम करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा काम था वो हो तो गया है, मगर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमने VLC डाउनलोड करना था और उसमें जो वीडियो है ना वो बढ़िया तरीके से चल नहीं रही है, वो जर्क टाइप की हो रही है। मतलब कभी चल रही है कभी रुक जा रही है और प्रिंट साफ़ नहीं आ रहा है। तो ये सारी दिक्कत हो रही थी। बाकी अब अगर किसी को आइडिया है कि इसमें क्या करना है करके, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए जी, थोड़ा बहुत गोपालदा के यहाँ बैठ गए हैं और अब निकल रहे हैं घर की ओर। और गोपालदा आ रहे मुझे छोड़ने के लिए वो मणियाधार तक। वहाँ पर यहाँ का ले ठीक है रे यार, मुन्नू ने मुन्नू ही ठीक है रे यहाँ का गुण नहीं ले। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ डोर से घर और आज काफ़ी सारे कपड़े धो दिए हैं। मगर अब मौसम कुछ इस टाइप का हो गया है, धूप चली गई है और मम्मी का काम चल रहा है भाई यहाँ से डोरियाँ बांधने का ऊपर वाले छत में। क्योंकि जो हमारे ये बेल है ना ककड़ी के गींठी के, तो उनको सहारा मिल जाएगा। तो वो इन डोरियों के सहारे कुछ ये वाले छत में आ जाएंगे और कुछ यहाँ से ऐसे ऊपर को चले जाएंगे। तो अब थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करते हैं डोरियाँ बांधने में, क्योंकि मम्मी मेरे को पहले ही कह रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे काम था इसलिए मुझे लेट हो गया है। तो अब मेरा काम पूरा हो गया है, तो मम्मी की हेल्प करते हैं। ओ मैं क्या काम कौन है पर पूजा। तो मम्मी का कहना है कि यहाँ का काम तो लगभग हो गया है। तो एक बार गोबर जो है गोबर गड्ढे में फेंक के आ, और वहीं सब्जी भी है भिंडी की, वो भी लेके आना। तो एक बार मैं गोबर पहुँचा के भी आता हूँ। और जो हाँ मम्मी ने भिंडी काट रखी है ना शाम की सब्जी के लिए, वो भी लेके आऊँगा। नमस्ते। तो स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है और जाने लग गए हैं। लक्की यहाँ पहुँचा है और बच्चे ऊपर पहुँचे हैं। ये चंदू भी आ गया, नमस्ते। और ये दीपू भी आ गया। तू सबसे लेट क्यों आ रहा है भाई? पेट में पीड़न है। तो गोबर तो मैंने पहुँचा दिया है। बाकी मम्मी कह रहे थे कि यहाँ पे कट्टे से मैंने जो है भिंडी ढके थे, तो हाँ यहीं पर है। वो काहे में लेके जाया जाए, इसमें ले जाते हैं। और ये बिरथी की छात्राएं भी आ गई हैं। ये मेरी चेली लगती है, चेली। नमस्ते चेल। आज इधी लंबू बाट जाए हमें माल बांटने की यहाँ पे। हाँ माल बाट छाप ना ने। नमस्ते चेल नमस्ते। बाग कोई ना होने यहाँ पे। अच्छा ठीक हो भाई ठीक हो। भूख कदी लग रहा है? लगी रहा है। जाओ भाई जाओ, हरा हट जाओ। तो मैंने सोचा था ना कि ये वाली थैली में सारी भिंडी आ जाएंगी, मगर भिंडी आ नहीं रही है। तो एक यहाँ पे मम्मी ने दुपट्टा छोड़ा हुआ था घास ले जाने के लिए, तो इसमें खाली करके इसी में लेके जाऊंगा। तो चलिए जी, इसी के साथ मेरा ये वाला काम भी पूरा हो जाता है।
बाकी ना मम्मी जैसे घास काटने आते हैं ना तो एक दो काम और कर लेते हैं। जैसे आज सुबह भी घास काटने आए थे तो साथ ही मम्मी ने शाम के लिए सब्जी भी तोड़ दी। तो दिन का खाना हमारा हो गया है। बाकी आज सोचा था कि दिन का खाना खाने के बाद ना घूमने के लिए जाएंगे ऊपर को करके, क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा था। मगर खाना खाते ही फिर बारिश, यहाँ को तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, मगर जहाँ जाने का सोचा था बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये बारिश ना घूमने भी नहीं जाने देगी। तो देखते हैं, कुछ और काम होगा तो वो करेंगे। बाकी बारिश रुकेगी तो घूमने तो पक्का जाएंगे ही। तो भैया सोचा था कि बारिश रुकेगी तो घूमने जाएंगे, मगर बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ भाई, तू कितनी दूर चला? क्यों? अच्छा, कपड़े लेने जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सूरज जा रहा था संता दी के वहाँ कपड़े लेने के लिए। बाकी वो वहाँ पे मम्मी और ताई जी घास काट रहे हैं। तो वो देखो दादा भी आ गए हैं स्कूल से घर। जो ये बारिश लगी है ना, ये हल्की फुल्की वाली लगी है, और ये वाली बारिश ना रुकती नहीं है। मतलब ये बहुत देर तक होती है। अगर तेज़ बारिश आती ना तो वो जल्दी रुक भी जाती है। और ये देखो यार, बारिश हुई नहीं कि जौंक लगने शुरू हो गए। ये खून कम कर देता है भाई साहब ये। तो फिलहाल मैं अभी अपने ऊपर वाले घर में हूँ और बारिश रुकी हुई है। एक प्यारी सी आवाज़ आप लोगों को सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। कहाँ से आ रहा है? बंदर देखने गया था। तो भैया गांव घरों की एक और बात बहुत अच्छी है, वो ये है कि आजकल ना धान भी हो रहा है, मडुआ भी हो रहा है। तो साथ ही बंदरों और लंगरों का आतंक बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। तो आजकल गांव में क्या करते हैं ना लोग बार, जितने भी हमारे गांव में लोग रहते हैं, तो सभी लोग ना बारी बारी से बंदर भगाने का काम करते हैं। आज के दिन अगर हम भगा रहे हैं तो कल के दिन कोई और भगाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है आजकल गाँव घरों में। तो बड़ी बाखली से इधर को आते ही यहाँ पे किसी ने रखा हुआ है उतीस के पत्तों का एक छोटा सा भारी, यानी कि ये फुतौर बनाने का काम आएगा। और लोगों के बैल भी अब जंगल से घर आने लग गए हैं। भाई साहब ने ऐसी फूंक मारी ना, मैं गिरने वाला था नीचे। ये तो फुफाट क्यों करने आयो? आली लफास या तेलिन लफा पंगा बुढ़ा ले। बाबरे। तो चाचा आ रहे हैं अपने बैल को लेकर, और चाचा की ड्यूटी आज यहाँ लगी है बानर भगाने में, बंदर भगाने में। आ रहा ना बानर ना आ रहा? तो भैया चाचा चल दिए हैं घर, और अब चाचा ने मेरे को लगा दिया ड्यूटी। चाचा मुझे कह रहे हैं कि अब बंदर तू देखना, यहाँ को तो जा ही रहा है। तो इसी बहाने चलो बंदर भी देख लेंगे और पठान के वहाँ भी जाएंगे, और पठान और मैं दोनों बंदर देखेंगे आज। वैसे बंदर देखने की बारी आज हमारी है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आज हमारी बारी है, वो तो अभी चाचा ने बताया। तो शाम के समय भी बंदर आ ही जाते हैं, अगर किस्मत सही रही तो नहीं आएंगे। जे जो हाँ बैठे हैं खिड़की में, क्या आप दौड़ से सितोड़े आग जला है लोती आज दौरे आग्रह खोल ना। ठीक। और यहाँ वाली खिड़की में भी जेज बैठे हैं। एक जेज इस खिड़की में बैठे हैं और एक जेज उस खिड़की में बैठे हैं। तो जैसे ही प्रधान जी के घर पहुँचता हूँ ना मैं, प्रधान तो मिल नहीं रहा, मगर चाचे आ रहे हैं एक बड़ा सा पत्थर लेके। चाची पटना हो नीला भाई उन्हीं रहा है। तो यार इस बारिश वाले मौसम में भी चाची पत्थर ला रहे हैं, वो भी वो गधेरे से। अब बंदर तो यहाँ को दिखाई नहीं दे रहे हैं, मगर शोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खेतों के बीच में भी होंगे ना बंदर तो थोड़े बहुत दिखाई देंगे, मगर दिखाई नहीं दे रहे, जो कि अच्छी बात है। वरना ऐसे ओश में ना खेतों में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता, जौंक लगते अलग और कपड़े भीग जाते सो अलग। तो चलो आज की ड्यूटी शायद थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल मैं बंदर देखने के लिए प्रधान लोगों के घर में ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर से ना खेत वाला जितना भी एरिया है, मतलब जितने भी लोगों के खेत है ना, वो वाला एरिया पूरा प्रधान के छत से दिखाई देता है। ओ क्या काम है? दो काटना है तो आमा का काम चल रहा है, दो काटने का गाय के लिए। गौर से देखो, गौर से देखो।
क्या कर रहा है वहाँ? हैं? वहाँ क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। अब ये भी इसी रास्ते आ रहा है। भाई खेतों खेत क्यों आ रहा है? तो पहले बंदर देखने की ड्यूटी मेरी थी, फिर मेरे साथ प्रधान जी जुड़े, फिर अब चंदू जुड़ा और अब छोटा दीपू भी जुड़ गया है, मगर आज बंदर नहीं है। क्या करेंगे रे भाई? क्या होगा बता? दुकान जो ने घुमण। तो बंदर तो आए नहीं, मगर इसी के साथ कोहरा ढेर सारा आ गया है। और आप लोगों को ये वाला टाइम लैप्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी टाइम लैप्स के साथ आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।